जय हिंद दोस्तों। हम लोग के मॉडर्न हिस्ट्री का जो खान सर का पॉकेट जीके है उसमें हम लोग ये इस टॉपिक तक कवर कर चुके थे लोग। यहाँ से हम लोग का बाकी था, तो चलिए शुरू करते हैं लोग। चंद्रशेखर आज़ाद, इन्हें हम लोग पंडित जी यानी कि पंडित जी के अन्य नाम इनका पंडित जी था, पंडित जी के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम क्या था चंद्रशेखर आज़ाद का? इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? भावरा, जो झाबुआ जिला में स्थित है। भावरा कहाँ था? झाबुआ जिला में। वर्तमान में इसका नाम अलीराजपुर जिला है। वर्तमान में यह कौन सा स्थान है? तो अलीराजपुर जिला है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनका जन्म कब हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का? तो 23 जुलाई 1906 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित सीताराम तिवारी। और इनकी माता का नाम जगरानी देवी। और शहीद स्थल यानी कि ये शहीद कहाँ हुए थे? तो अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से इनका मुठभेड़ हुआ था, जिसमें लास्ट में एक ही गोली बची थी और इन्होंने उस गोली को खुद से ही मार लिया था। यह अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। और वो कौन सा दिन था? तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी। और इन्होंने कौन कौन से संगठन का स्थापना किया था? तो नौजवान सभा का गठन किया था। कृति किसान पार्टी का भी स्थापना किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की भी स्थापना किया था। मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। और सचिव के पद पर कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी मात्र एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? तो यह बेलगांव का जो अधिवेशन था, उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। सचिंद्र सन्याल द्वारा 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे शॉर्ट में HRA कहते हैं, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। किंतु भगत सिंह द्वारा 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों के द्वारा सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही 8 डाउन रेल से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक के स्थल पर लूट लिया गया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसे कांड को किस नाम से जाना जाता है? तो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद, यह जो खजाना था उसको लूटने का विचार किसके मन में आया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काकोरी कांड में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्लाह खां थे। अशफाकुल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दी गई। एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास मिला। सचिंद्र सन्याल को क्या मिला था? आजीवन संन्यास मिला। मम्मन नाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। और राम प्रसाद बिस्मिल भी फांसी पर लटक गए। अशफाकुल्लाह खां प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे। यह क्या थे? मुसलमान प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जो देश की स्वतंत्रता हेतु फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। जो ये अशफाकुल्लाह खां थे, ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने फांसी पर लटके थे। स्त्रियों द्वारा 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना स्वयं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से की गई। 3 फरवरी, उसके बाद आता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत से साइमन कमीशन कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। तो इसे काले झंडे दिखाए गए, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जो यह साइमन गो बैक का नारा था, इसे किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसको व्हाइट मैन कमीशन, इसको जो ये साइमन कमीशन था इसे क्या कहा जाता था? तो व्हाइट मैन कमीशन, यानी कि कोई भी भारतीय ना होने के कारण भी कहते इसमें कोई भी भारतीय नहीं था इसमें, यानी कि जितने भी थे लोग गोरे लोग थे, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। इस समय भारत के सचिव पद पर कौन थे? तो लॉर्ड बर्किनहेड था। इस समय भारत के सचिव पद पर कौन था? तो बर्किनहेड था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जब भी साइमन कमीशन भारत आया था तो भारत का सचिव कौन था? तो लॉर्ड बर्किनहेड था। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के
बहिष्कार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की लाठी द्वारा लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले केवल 2 दल थे, यानी कि जो लोग ये साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करते थे तो वह कौन कौन सा दल था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला दल था जस्टिस पार्टी, पहला दल का नाम क्या था, जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। और दूसरा पार्टी था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। उसके बाद है 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों के द्वारा लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सांडर्स को गोली मार दी गई। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरुद्ध में बटुकेश्वर दत्त, कौन थे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका गया। क्रांतिकारियों के द्वारा अपने पर्चों में क्या कहा गया कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। यानी कि जो ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था उसमें किसी की जान नहीं गई थी, वह सिर्फ अंग्रेजों को जगाने के लिए बम फेंका गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ये भी इंपॉर्टेंट है और यह कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। यानी कि ये जो लाहौर अधिवेशन था और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। तभी से प्रत्येक के 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 से जनवरी को यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होगा, यहाँ पे गणतंत्र होगा, क्योंकि 15 अगस्त गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 यानी कि 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ कर 322 किलोमीटर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने किलोमीटर की यात्रा हुआ था, तो 322 किलोमीटर दूर लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर गांधी जी व उनके मित्रों द्वारा नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अयोध्या आंदोलन की शुरुआत की गई। यहाँ से ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब डांडी यात्रा हुआ था तो डांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, तो सविनय अयोध्या आंदोलन की शुरुआत डांडी यात्रा के जस्ट बाद हुआ था। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कितने समर्थक थे डांडी यात्रा में, तो 79 थे। और कितने किलोमीटर की यात्रा थी, तो यह 322 किलोमीटर की यात्रा थी। और कितने दिनों में पूर्ण हुआ था, तो 24 दिनों में। और उसके बाद डांडी गांधी जी कब पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की गई। नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो नवंबर में हुआ था और 1930 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और व्यापारिक नेता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। उनमें कई नेता सविनय अयोध्या आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट, इसके उपरांत गांधी जी के द्वारा सविनय अयोध्या आंदोलन स्थगित कर दिया गया। नोट, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली समझौता को किस नाम से जाना जाता है, यानी या गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यहाँ से छोड़िए लोग कि 23 मार्च 1931 को सुखदेव और भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखते हैं लोग। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को लंदन में आयोजित किया गया। यह कहाँ आयोजित किया गया था, तो लंदन में। और कब किया गया था, तो 17 सितंबर 1931 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरा गोलमेज से सम्मेलन में भाग लिया था, किंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश से जो प्रधानमंत्री था, द्वारा कम्युनल अवार्ड जारी किया गया, जिसमें विभिन्न संप्रदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया था।
इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू किया गया। पहले जो केवल मुसलमानों पर ही लागू था, यह दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की ब्रिटिश चाल थी। यानी कि जो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था और रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया, इसमें क्या कहा गया कि यह दलितों का एक अलग क्षेत्र रहेगा और मुसलमानों का भी क्षेत्र 1909 में अलग कर दिया गया था। इसे ही सांप्रदायिक पंचांग के रूप में जाना जाता है। 20 से सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी ने इसके विरोध में यरवदा जेल, यानी यरवदा जेल कहाँ है, पूना में अपना प्रथम आमरण अनशन शुरू किया। अंबेडकर जी ने इसे राजनीति धूर्तता कहा। अंततः 26 से सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, सी राजा गोपालाचारी आदि के प्रयासों से गांधी जी व दलित नेता अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। गांधी जी ने उपवास समाप्त कर दिया। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने उपवास समाप्त कर दिया। गांधी की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर मालवीय ने किए थे। गांधी जी की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरिजन सेवक, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, लेकिन वह गलत है। हरिजन सेवक के संघ की स्थापना किसने की थी, तो गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला एवं प्रथम सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। प्रथम सचिव के पद पर अमृतलाल ठक्कर थे। नोट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने केवल किस में लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में बुलाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और दूसरा में, और यहाँ से भी बनता है कि महात्मा गांधी जी ने किससे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सिर्फ दूसरा में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के उपरांत गांधी जी के द्वारा 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया और एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। जो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वह अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था, तो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल पठान सत्याग्रह पर गढ़वाल राइफल्स ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मई 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई। ये जो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, किन लोगों के सहायता से हुआ था, तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। ये जो दल था कांग्रेस समाजवादी दल, इसकी प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 1934 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, पटना में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा चुने गए। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा, गुजरात में हुआ था। हरिपुरा जो कांग्रेस का अधिवेशन था, यह हरिपुरा गुजरात में स्थित है। हरिपुरा सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता चुना गया। यानी कि ये जो हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी भी स्थापित की। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट को गठित किया गया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कब की थी, तो 3 मई 1939 ईस्वी को की थी। सुभाष बाबू ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। सुभाष चंद्र की जो सेना थी, उस सेना का नाम क्या था, तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में सरदार उधम सिंह ने पंजाब में भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर
माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ये क्यों मारे थे? क्योंकि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इनमें इनके परिवार की भी हत्या की गई थी, इसलिए ये 20 साल बाद 20 या लगभग 20 साल बाद ये माइकल ओडायर से अपना बदला पूरा किए थे उधम सिंह ने। और कहाँ पे जाके? तो लंदन में जाके। गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, यहाँ पे पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने प्रारंभ किया था। और कब किया था? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन बनता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था इसको क्या कहा गया है? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग की अध्यक्षता में करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत देश से पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जो 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इसी अधिवेशन में भारत से एक अलग, यानी कि भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांगे की। एवं मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन 1940 ईस्वी में फिर दिल्ली अधिवेशन हुआ था। दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लाह बख्श इसके अध्यक्षता किए थे। खलीकुज्जमान द्वारा पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा गया। नोट: सर्वप्रथम मुसलमानों हेतु पृथक के अलग देश का विचार अभिव्यक्त इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए अलग देश का विचार तो इकबाल ने दिया था। वार्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक ऐतिहासिक के ग्वालियर टैंक यानी कि बम्बई में हुई और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस से कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्वीकारा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने, ये इनका बहुत ही फेमस नारा है करो या मरो। यहाँ से क्वेश्चन ईजिली बन सकता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातः काल में ही ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातः काल में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी आगा खान महल पूना में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को पकड़कर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत किस जेल में रखा गया था? तो गांधी जी को आगा खान महल में रखा गया था, जो कहाँ स्थित है? तो यह पूना में स्थित है। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद किया गया। किनको? राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद किया गया था। 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। इनको कब रिहा किया गया? तो 9 मई 1944 को जेल से रिहा किया गया। नोट: 1944 ईस्वी में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का आगा खां पैलेस में ही निधन हो गया। गांधी जी की पत्नी का निधन कहाँ हुआ था? तो आगा खां पैलेस में ही हुआ था। सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया। आज़ाद हिंद फौज की पहले डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया, किंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक गठन का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। यानी कि ये जो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह की जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसकी स्थापना यह इनकी दिमाग की उपज थी। सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी आज़ाद हिंद फौज, लेकिन सफलतापूर्वक गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को अक्टूबर 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम है: सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, तथा महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का ध्वज कांग्रेस के तिरंगे झंडे की तरह था, जिससे पर भारतीय हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप
8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। जो अंडमान और निकोबार द्वीप पे समूह पर जापान का कब्जा था वह जापान ने सुभाष चंद्र बोस को क्या किया, दे दिया। और नेताजी द्वारा इनका नाम, ये जो अंडमान था और निकोबार था, इनका नाम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या रखा गया, तो अंडमान का नाम रखा गया शहीद और निकोबार का नाम रखा गया स्वराज। यहाँ से बीपीएससी में या पीसीएस लेवल के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि अंडमान का नाम क्या रखा गया, तो शहीद रखा गया, और निकोबार का नाम क्या रखा गया, तो स्वराज रखा गया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज़ में टोक्यो जाते, ये कहाँ जा रहे थे, तो टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के उपरांत अचानक से आग लग जाने से इनकी मृत्यु हो गई। किंतु अभी तक इस दुर्घटना को प्रमाणित नहीं किया गया, यानी कि ये जिंदा हैं कि मर गए हैं या दुर्घटना हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको प्रमाणित नहीं किया गया है आज तक। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कटक में हुआ था, जो उड़ीसा में स्थित है। नवंबर 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, किंतु वायसराय द्वारा इनकी सज़ा माफ़ कर दी गई। इन अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भोला भाई देसाई नेतृत्व, ये लोग तीनों लोग नेतृत्व कर रहे थे, नहीं तीनों लोग नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे, भोला भाई देसाई नेतृत्व करते एवं के.एन. काजू द्वारा पैरवी की गई। इनके द्वारा इन चारों के द्वारा इन अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई नेतृत्व एवं के.एन. काजू द्वारा पैरवी की गई। 20 फरवरी 1946 ईस्वी को कराची में वायुसेना के कुछ सैनिकों द्वारा ब्रिटिश सरकार विरुद्ध हड़ताल की तथा जल्द ही यह बम्बई, लाहौर, दिल्ली में फैल गई। लगभग 5200 सैनिकों, लगभग 5200 सैनिकों ने इसमें भाग लिया। इनकी मुख्य मांग भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाना था। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में INS तलवार नामक के जहाज़ के नौसैनिकों के द्वारा नौसेना विद्रोह किया गया और 5000 सैनिकों द्वारा आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए गए। इनके द्वारा भी बराबरी की मांग की। हालांकि 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के विद्रोहियों द्वारा सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। 25 फरवरी 1946 ईस्वी को प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की तथा तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना और कैबिनेट मिशन ये दोनों भारत कब आया था, तो 15 फरवरी 1946 ईस्वी को आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय संविधान सभा की, तो 15 फरवरी 1946 को। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स और ये अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव पद पर थे और AB अलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में आया था, तो पैथिक के लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। 6 जून 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग द्वारा 25 जून 1946 को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा 6 जून 1946 को स्वीकार किया गया और कांग्रेस के द्वारा 25 जून 1946 को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थानों पर जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग ने 78 यानी कि 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थानों पर जीत प्राप्त की। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त था। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। यानी कि जो ये पॉकेट जीके का ये रेड से लिखा गया है, बोल्ड किया गया है, ये लाइन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया, क्योंकि उस दौरान बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल में किसकी सरकार थी? तो मुस्लिम लीग की सरकार थी। और बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो शहीद सोहरावर्दी थे। 3 जून 1947 ईस्वी 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की योजना प्रकाशित की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस से महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, जो यानी कि अबुल कलाम आज़ाद इससे प्रस्ताव का हमेशा से विरोध करते आ रहे थे, उनका भी इसमें समर्थन मिल गया। आगे आज़ाद ने कहा, कांग्रेस से कार्य समिति का फैसला सही फैसला तो नहीं है, यानी कि उसके बाद ये एक के लाइन बोले थे कि ये जो कांग्रेस कार्य समिति का फैसला है वह फैसला सही नहीं है, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने कोई और विकल्प भी नहीं है। गांधी, नेहरू और तथा पटेल के समर्थन के बावजूद भी कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय समिति के सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका तथा 161 सदस्यों ने उसके विपरीत वोट दिया या वे तटस्थ रहे थे, यानी कि किसी तरफ नहीं गए थे, ना ही पक्ष में गए थे ना ही विपक्ष गए थे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में शामिल सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवानी थे। चौथराम मिंडवानी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष किचलू थे। पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे, यानी कि इन लोगों ने उसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने हेतु 10 जून 1947 ईस्वी को दिल्ली में बुलाई गई। लीग द्वारा भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया गया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के पटल पर भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया तथा 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, किसके द्वारा? हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और इस विधेयक के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियन को पूर्ण स्वतंत्रता एवं प्रभुत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज की स्थापना हुई। भारत की स्वतंत्रता के वक्त इंग्लैंड का सम्राट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कि भारत की स्वतंत्रता के वक्त इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सस्टम था। कौन था? जॉर्ज सस्टम था। यह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान यानी हेड था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 से ईस्वी के दिन को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। आज़ादी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। ये जो क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वह किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से। बैकुंठ शुक्ल ने भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष, बैकुंठ शुक्ल ने भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या की। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार, यानी 2 बार कब? एक बार 1925 और दूसरा बार 1930 त्यागपत्र दिया गया। यानी कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। कब दिया था? तो 1925 में दिया था और 1930 में दिया था। दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था और 1943 का कराची अधिवेशन में दिया गया था। जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश से अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल हो जाएंगे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी का कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। डंडा फौज का गठन पंजाब के चमनदीप द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पंजाब के चमनदीप के द्वारा किया गया। नील दर्पण
नील दर्पण जो एक पुस्तक है, दीनबंधु मित्र का नाटक है, ये दीनबंधु लेखक हैं, इन्हीं की पुस्तक का नाम है नील दर्पण, जिसमें नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का वर्णन इसमें किया गया है। नील दर्पण में जो नील की खेती करते थे लोग और उन लोगों पे जो अत्याचार किया जाता था उसके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरुल हक ने प्रारंभ किया। किसने किया था? राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन तो मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर द्वारा की गई। निरंकारी आंदोलन का आरंभ दयाल दास ने किया। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक के शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया। किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह किसका नारा था? तो आर्य समाज का नारा था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन संबोधित किया था? तो यह शिकागो में किए थे। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ को मुखबरी की थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने मुखबरी की थी? तो दीनानाथ ने मुखबरी की थी। नरेंद्र गोसाई अलीपुर केस में सरकारी गवाह बना था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस थे। भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह जी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? तो शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। जीसी हिल्टन भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश से थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश यानी जज कौन थे? तो जेसी हिल्टन थे। जेसी हिल्टन। सब हेतु एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू। ये किसका कथन है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? तो जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह की सफलता के उपरांत वहां की महिलाओं की तरफ से गांधी जी द्वारा प्रदान की गई। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम एडोल्फ हिटलर ने कहा था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। एमजी रनाड़े गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे। जो एमजी रनाड़े थे वे गोपाल कृष्ण गोखले के क्या थे? तो आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु दोनों थे। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। देशबंधु चित्तरंजन दास किसके राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय को 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मोरिस द्वारा महात्मा गांधी को अर्धे नग्न फकीर कहा गया था। जो ये फ्रैंक मोरिस थे इन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था? तो अर्धे नग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस से किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। विवियन डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। भारत छोड़ो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में पारित किया था। जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। दादाभाई नौरोजी को भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ये जितना भी लाइन है ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। भारत का पितामह दादाभाई नौरोजी को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना किया था। 1885 से 1907 ईस्वी तक A.O. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा था, उनका कथन देखते हैं लोग कि उनका कथन क्या था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक के राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने कहा था कि मोहम्मद इकबाल ने कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना क्या था, तो राजनीतिज्ञ। रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना वकील, इसे क्या कहा जाता था, बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में की। भीमराव रामजी अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस से मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से अपना त्यागपत्र दिया। मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इस दिन को किस रूप में मनाया था, तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। चौधरी रहमत अली क्या थे, तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। साम्यवादी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब आंदोलन से अलग ही रहे एवं मुस्लिम लीग ने तो आंदोलन के विरुद्ध में भी प्रचार किया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, यानी कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में क्या कहा था, तो कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुख्यात सेलुलोर जेल अंडमान में स्थित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुख्यात जेल, यह सेलुलोर जेल कहाँ था, तो अंडमान में स्थित था। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की। पंडिता रमाबाई ने किसकी स्थापना की थी, तो आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। अब हम लोग का अगला टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो पहला घटना क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। और इससे संबंधित विषय एवं व्यक्ति क्या थे, तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। दूसरा है कि बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन को यह 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1905 में। और उस समय वहाँ का जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन वहाँ का जनरल था, लॉर्ड कर्जन। तीसरी घटना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में की गई। और किन लोगों ने किया था, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खान के अधिकारियों से संबंधित थे। मुस्लिम लीग है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है। नरम दल और गरम दल में, यानी कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है। एक बढ़ता है नरम दल और दूसरा बढ़ता है गरम दल में। पांचवा घटना है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 ईस्वी में। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता किसके बीच होता है, कि लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या होता है, समझौता होता है लखनऊ पैक्ट में। अगला घटना है कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था, तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की द्वारा घोषणा, यानी कि भारत मंत्री के पद पर कौन उस समय था, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे और उन्होंने ही घोषणा किया था, मॉन्टेग्यू घोषणा की। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 19 मार्च 1919 को। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण से संदेश के आधार पर, यानी कि संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और अध्यक्ष रॉलेट एक्ट का अध्यक्ष कौन था, तो सिडनी रॉलेट थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, सिडनी रॉलेट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया।
खिलाफत आंदोलन, अगला है खिलाफत आंदोलन जो 1919 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन हुआ था। कारण क्या था खिलाफत आंदोलन का कि तुर्की में खलीफा के पद को बर्खास्त करना, यानी कि तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको समाप्त करने का कारण था, इसलिए खिलाफत आंदोलन इंडिया में हुआ था। हंटर कमेटी की प्रकाशित रिपोर्ट, यानी कि हंटर कमेटी की प्रकाशित रिपोर्ट कब हुई थी? तो 28 मई 1920 को हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड विलियम हंटर संबंधित जालियांवाला बाग हत्याकांड से है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में होता है। कब? दिसंबर 1920 में होता है। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन आरंभ, यानी कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को यह इसकी शुरुआत होती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिला है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 से पुलिस से कर्मियों की, यानी कि अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं लोग कि स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। दूसरा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को होती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो अब स्वराज पार्टी के बारे में देखते हैं लोग। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। उसके बाद है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा यह स्थापित किया गया था। उसके बाद है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 7 सदस्य वाला आयोग था। यह कितने सदस्य वाला आयोग था? तो 7 सदस्यों वाला आयोग था। साइमन कमीशन का भारत आगमन, यानी कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आया था भारत? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। अगला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया था। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे नेहरू रिपोर्ट के। बारदोली सत्याग्रह, यह जून 1928 ईस्वी में होती है। बारदोली सत्याग्रह कब हुई थी? जून 1928 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में शुरू, इससे कारण पटेल को महिलाओं द्वारा बारदोली उपाधि दी गई, यानी कि बारदोली सत्याग्रह सफल होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि इन्हें प्रदान की। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस से 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंका गया था। ब्रिटिश असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और यह कब होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में होता है लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव से संबंधित है। यह किससे संबंधित था? तो पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव से संबंधित था। अगला है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई थी। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगला है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 से होती है और 5 अप्रैल 1930 तक जाकर समाप्त होती है। और यह नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को होती है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को होती है। कारण क्या था? नमक कर में बढ़ोतरी हो जाने के कारण महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। उसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। अध्यक्ष के पद पर कौन थे इस समय? तो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। और यह आयोजित कहाँ हुआ था? तो लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। और इसी के तहत किस आंदोलन को स्थगित किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को होता है। कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया।
कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत, इसकी स्थापना यानी कि कम्युनल अवार्ड कब आया था? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को आया था पर सांप्रदायिक पंचायत। मैकडोनाल्ड द्वारा हिंदुओं से अलग दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जो मैकडोनाल्ड था उसके द्वारा हिंदुओं से अलग दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट यानी कि अरवदा सेंट्रल जेल में 1900, यह घटना कब की है? तो पूना पैक्ट की घटना 1932 ईस्वी के है।